अरे वाह! ऋषि ने हमें बुलाने का साहस किया है। अच्छा, अब देखना ये है वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में हमारे लिए किस प्रकार का आतिथ्य करता है। राजा ने घमंड से कहा। क्या बात है भाई। राजा का महल तो चारों ओर से सजाया गया है। क्या भाई, तुझे नहीं पता क्या? राजा की लड़की की शादी है, इसीलिए महल को इतना धूमधाम से सजाया गया है। सुना है राजा की लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो तो भाई भला की खूबसूरत है, तभी तो इतनी धूम मची हुई है। इस शुभ अवसर पर रानी ने अपनी बहन को संदेश भेजा, जो कि ऋषि की पत्नी थी और जंगल में रहती थी। तभी एक सैनिक आमंत्रण पत्र लेकर दूर जंगल में स्थित ऋषि की साधारण झोपड़ी तक पहुंचता है। सुनो जी, मेरी बहन का संदेशा आया है। मीरा की शादी है, उनके यहाँ भोजन करने चलना है। रहने दे भाग्यवान, अपने से बड़ों के अंदर नहीं जाना चाहिए। आप तो ऐसे ही कहते रहते हो। कितने दिन हो गए बहन से मिले हुए, मुझे मिलना है उनसे। भाग्यवान, तू समझ क्यों नहीं रही? सुन, मैं तुझे एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ। एक समय तपते रेगिस्तान में एक ऊंट मर गया। चरवाहे उसे ऐसे ही छोड़कर चले गए। उसकी लाश वहीं रेत पर पड़ी रही। कुछ समय बाद एक गीदड़ भोजन की तलाश में भटकता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने मारे हुए ऊंट को देखा और उसे खाने लग गया। खाते खाते वो ऊंट के कुछ ज्यादा ही अंदर घुस गया। अंदर उसे भरपूर भोजन मिला और धूप से भी राहत मिली। उसने सोचा मजा आ गया, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब तो काफी दिनों तक। वो रोज थोड़ा थोड़ा करके उसे खाता रहा। खाते खाते गीदड़ मोटा हो गया। एक दिन उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन मोटा होने के कारण वो अंदर फंस गया। ऊंट की खाल धीरे धीरे सिकुड़कर पत्थर जैसी सख्त हो गई। गीदड़ चाहकर भी बाहर ना आ सका। कुछ दिन बीते, धूप तपती रही, गीदड़ अंदर कैद रहा। आखिर बरसात आई, पानी से ऊंट की खाल नरम हुई। गीदड़ ने पूरी ताकत लगाई और अंदर से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही जोर से भागा। भागकर वो अपने साथियों के पास पहुंचा। उसके साथी गीदड़ ने उससे पूछा, अरे दोस्त, इतने दिन कहाँ गायब था? दिखाई ही नहीं दिया। जाना कहाँ था यार, बहुत ही बुरी बनी मेरे साथ तो। लेकिन भाई एक बात समझ में आ गई, अपने से बड़े के अंदर कभी नहीं घुसना चाहिए। ऋषि ने पत्नी को बहुत समझाया, लेकिन पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। मुझे नहीं सुननी कोई कहानी, आपको चलना ही पड़ेगा। मुझे नहीं पता। चलो ठीक है भाग्यवान, अगर तू मान ही नहीं रही है तो ठीक है, चल पड़ेंगे। पत्नी की जिद के आगे ऋषि जी मान गए। दोनों साधारण झोपड़ी से निकलकर राजा के भव्य महल की ओर चल पड़े। रास्ते भर ऋषि चुप रहे, लेकिन पत्नी के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। आज मैं इतने दिनों बाद अपने बहन से मिलूंगी। बहुत मजा आएगा, बहुत सारी बात करेंगे दोनों। आखिरकार वो दोनों महल पहुंच गए।
सोने चांदी के बर्तनों में 36 तरह के पकवान परोसे गए। ऋषि की पत्नी ने चाव से भोजन किया, लेकिन ऋषि ने मन मारकर खाना खाया और बच्ची को आशीर्वाद देकर चुपचाप घर लौट आया। कुछ दिन बाद स्वामी, राजाओं के यहाँ कितना वैभव होता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। देवी, सच्चा वैभव धन संपत्ति में नहीं, संतोष और भक्ति में है। स्वामी, हमें भी तो अपनी बहन को खाने पर बुलाना चाहिए। रिश्ते नाते ऐसे ही चलते हैं, अगर हम नहीं बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? कुछ दिन बाद पत्नी के आग्रह पर ऋषि ने मन मारकर राजा को निमंत्रण भेज दिया। ऋषि का दूत महल पहुंचा। सैनिकों ने संदेश लिया और राजमहल के अंदर पहुंचाया। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अरे वाह, ऋषि ने हमें बुलाने का साहस किया है। अच्छा, अब देखना ये है वो अपनी छोटी सी झोंपड़ी में हमारे लिए किस प्रकार का आतिथ्य करता है। राजा ने घमंड से कहा, अब देखूंगा उस ऋषि को, हजारों सैनिकों संग चलूंगा, देखता हूँ वो कहाँ से हमें भोजन कराता है। उधर ऋषि शांत भाव से ध्यान में बैठे थे। उनकी सुरती स्वर्गलोक में लगी। वहां से उसने दिव्य कामधेनु गाय के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी भक्ति कमाई खर्च करके कामधेनु गाय और स्वर्णिम शिविर ले लिया और जंगल में लगा दिया। ऋषि ने आकाश से संतों और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया ताकि राजा और उसकी सेना को सच्चे वैभव का दिव्य दर्शन करा सके। राजा गुस्से से तमतमाता हुआ अपने हजारों सैनिकों के साथ ऋषि की साधारण सी झोपड़ी पर पहुंचा। ऋषि के आग्रह पर वे कुछ दूरी पर ही ठहर गए। झोपड़ी के सामने राजा और ऋषि आमने सामने खड़े थे, जहां घमंड और धैर्य की पहली टक्कर होने वाली थी। ऋषि, क्या यही है तेरा दरबार? इतनी छोटी सी झोपड़ी में तू मेरे हजारों सैनिकों को कैसे खाना खिलाएगा? हे राजन, परमात्मा की कृपा से झोपड़ी भी महल बन जाती है। आप आओ, बैठो, सभी अतिथि का सत्कार होगा। अच्छा ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारा ये चमत्कार। राजन, आपको और आपकी सेना को ऐसा सत्कार मिलेगा जो आपके महल में भी नहीं मिला होगा। राजा और सैनिक सभी शिविर में बैठ जाते हैं और भोजन की प्रतीक्षा करने लगते हैं। हे कामधेनु माता, राजा और उसकी विशाल सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। कुछ ही देर में उस साधारण सी झोपड़ी के आंगन में स्वर्णिम थालियां सज गईं। सैकड़ों व्यंजन प्रकट हो गए और पूरा मैदान भोज स्थल बन गया। राजा और सैनिक सब खुश होकर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद राजा ऋषि के पास गया और पूछने लगा, ये सब व्यवस्था आपने कैसे की? इतना मनोहर भोजन आप कहाँ से लाए?
बिना राजकोष इतना भव्य भंडारा कैसे संभव हुआ? हे राजन, ये कोई साधारण भोजन नहीं, ये मेरी तपस्या और पुण्य का फल है। ये थालियां न मेरे हाथों से बनी हैं, न किसी राज भंडार से आई हैं। ये सब कामधेनु गौ माता की कृपा है। वह दिव्य शक्ति से असीम भोजन प्रदान करती हैं। जिसके पास कामधेनु है, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। अच्छा, तो ये है रहस्य। एक गाय और उससे बेशुमार भोजन। ऋषि, ऐसी चीज तुम्हारे जैसे सन्यासी के पास क्या कर रही है? इसे तो राजा के पास होना चाहिए। युद्ध के लिए अनाज चाहिए होता है। अब ये गाय मेरे राज भंडार की शोभा बनेगी। सैनिकों, इस कामधेनु को पकड़ लो। अब ये गाय तुम्हारे राजा की होगी। ठहरो राजन, कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं, ये गौ माता स्वयं स्वर्ग से आई हुई दिव्य शक्ति है। इनका स्थान राजमहल नहीं, स्वर्ग में है। इनसे मिला भोजन राजभोग नहीं, पुण्य का प्रसाद है। यदि तुम लोभवश गौ माता को छीनोगे तो याद रखना, गौ माता का अपमान किसी भी साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। राज्य धन से चलता है, पर टिकता धर्म से ही है। ऋषि, तेरी तपस्या, तेरे पुण्य की बातें मेरे दरबार में नहीं चलेंगी। ये गाय अब तेरी नहीं रही। तपस्वी का पेट तो भिक्षा से भी भर जाता है। ऐसी गाय तो राजा के महल में होनी चाहिए। सैनिकों, आदेश का पालन हो। हे गौ माता, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। आपसे प्रार्थना है, आप इस पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग लौट जाइए। जैसे ही ऋषि ने कामधेनु से कहा, गाय आकाश में उड़ने लगी। यह देखकर राजा के मन में क्रोध उमड़ पड़ा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, तीर चलाओ और रोको इस गाय को। ये जानी नहीं चाहिए यहाँ से। सैनिकों ने तीर चलाए, लेकिन एक भी तीर कामधेनु को नहीं लगा। फिर राजा ने खुद तीर चलाया, तो तीर गाय के खुर में जाकर लग गया, जिससे कामधेनु गाय का रक्त टपकने लगा। जहाँ जहाँ भी गाय के रक्त की बूंदें गिरी, वहाँ वहाँ धरती पर ये खतरनाक बीमारी तंबाकू उग गई। समय बीतने के बाद लोग उस पौधे को सुखाकर हुक्का और बीड़ी में प्रयोग करने लगे। उन्हें तो यह ज्ञान भी नहीं था कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। यह धीरे धीरे शरीर को खोखला करता है, रोग और मृत्यु की ओर ले जाता है। आज भी संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग में यही समझाते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे डूबे काली धार। तंबाकू और नशा आत्मा और शरीर दोनों का शत्रु है। यह जीव को भटकाकर पाप के मार्ग पर ले जाता है। जो व्यक्ति तंबाकू का त्याग कर सच्चा भक्ति मार्ग अपनाता है, वही वास्तविक सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और इस कथा का निष्कर्ष यही है, खू नाम खून का, तमा नाम गाय। सौगंध 100 बार, इसको ना पिए खाए। तंबाकू खाना गाय का मांस खाने के समान है, क्योंकि तंबाकू की उत्पत्ति गाय के खून से हुई है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा के अनुसार तंबाकू व नशे से दूर रहना ही जीवन को सफल बनाने का मार्ग है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दुनिया को सच का ज्ञान हो सके। धन्यवाद। ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताई गई कहानियों से ली गई है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।
और ज्ञान गंगा और जीने की राह में से कोई एक पुस्तक बिल्कुल फ्री में मंगवा भी सकते हैं।